शाहिद हेलो। आपके ठीक सामने यहाँ यस शाहिद, क्योंकि अवार्ड की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों भारत का नाम जो रोशन कर रही हैं वो इस समय वो है प्रियंका चोपड़ा। हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला और वो ऑस्कर को भी प्रेजेंट करने वाली हैं। क्योंकि आपने उनके साथ में काम भी किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में, उनके लिए? मुझे बहुत खुशी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी सिने अवार्ड्स को मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो एक रेलेवेंट सवाल पूछ लेते, उसके बाद इधर उधर की बातें हम ज़रूर करेंगे। चलिए, हम होस्ट सब कर रहे हैं आप जी। तो होस्ट कर रहे हैं आप जी। तो क्या फीलिंग है इस समय? कुछ नर्वस है आप या एक्साइटेड हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर हूँ कि आई डोंट नो सर, मैं बोल सकता हूँ कि आई शुड वेट फॉर यू टू रिवील। मैं बोल सकता हूँ ना दैट आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग इज गोना हैपन दिस टाइम एट जी अवार्ड्स, एंड दैट इज़ दैट द वन एंड ओनली मिस्टर अनिल कपूर इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू होस्ट, बट इस बार वो परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए। और मैं उनसे पीछे ये भी कह रहा था कि अगर आप हमें कहीं अंदर घुसा सके तो हमें बुला लीजिएगा, वी लव टू कम एंड परफॉर्म विथ यू, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंडरी मैन। और इतने साल बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी एनर्जी के बारे में, इनके एंथुजियाज्म के बारे में, उनके कमिटमेंट और उनके सुपरस्टारडम के बारे में हम सब जानते हैं। एंड आई थिंक इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी हिम परफॉर्म, सो दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द शो ऑफ कोर्स। और मेरे दूसरे सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो? छोड़ोगे नहीं तुम? नहीं। No, we are all very, very proud. Priyanka is doing amazingly well for herself, and the entire fraternity is very, very proud of her. And we're so happy to see her taking India onto the international platform. And I wish her all the best. And I mean, she always had the potential to be an international star, and she's proven herself right. अनिल जी, आपने भी हॉलीवुड की दुनिया में काम किया है तो अगर आप कुछ कहना चाहें? कहाँ आपकी शक्ल कहाँ मैं ये देखना ठीक चाहता सामने हूँ? आपके। कैन आई सी योर फेस प्लीज? हियर हियर। कैन यू गेट अप प्लीज? कैन यू गेट अप प्लीज? ये क्या? हियर। या व्हाट्स योर नेम? अरुण कुमार। अरुण कुमार. Which channel are you from? बिजनेस ऑफ सिनेमा, बीओसी। Sorry? बिजनेस ऑफ सिनेमा। Okay, so what's your question? मेरा सवाल ये है कि प्रियंका चोपड़ा इन हाँ दिनों जी। जो है हॉलीवुड की दुनिया में ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली हैं और हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला है। हाँ हम जी। सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं क्योंकि एक अवार्ड की शाम है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत ही खुशी की बात है और हम सब खुश हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मेरा नाम अनिमय है सर. है हाँ जी. सर, मेरा नाम अनिमय है. मेरा क्वेश्चन आप ही से है. हाँ जी. सर, जब भी बॉलीवुड में फिटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन. सर, मुझे एक चीज़ आपसे मतलब आप क्या हम यंगस्टर्स को सबको ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज पे बैठ के ऐसे लगे कि शाहिद भी देखिए नर्वस हो रहे हैं आपके पास बैठ के. सर, क्या आप हम लोग को टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं? यार ये सवाल ज़रा दोबारा बोलेंगे क्या? ये अच्छा लग रहा है मुझे. ये पूछते रहिए आप, थोड़ा ऐसे रिवर्ब होगा तो बेटर रहेगा. सर, क्या वो गूंजे हर जगह. सर, आप क्या यंगस्टर्स को ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि हम आपकी एज तक आते आते हम लोग भी इतने यंग एंड फिट लगे? वो यही है कि हम खुल के सबकी तारीफ करते हैं. थैंक यू सर. कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इज जैसे कि अभी आज इस बार मैं जी सिने अवार्ड्स में काफ़ी सालों के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए एंड ही हैज़ टू एंजॉय व्हाटएवर ही डज. एंड फॉर मी दैट्स बीन आई थिंक द रीज़न द वे आई लुक, बिकॉज आई लव माई वर्क एंड एंजॉय डूइंग माई वर्क. अनिल जी, अनिल जी इधर से सामने से. हाँ जी. जी, गिरीश शर्मा भोपाल से हैं. हाँ जी. ये जानना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट से आप दूर क्यों रहते हैं? हाँ जी. एडवर्टीजमेंट से दूर क्यों रहते अरे हैं? वो गलती होगी बहुत बड़ी. नहीं, सीरियसली मतलब seriously. उस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोचते हैं आप? मेरे चाहने वाले हैं और दोस्त मेरे शाहिद साहब हैं, यू नो जितने भी मेरे और मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे वगैरह, वो सब यही कह रहे हैं कि यार ये गलती क्यों की आपने, और पैसे कमा सकते थे. क्योंकि मैंने कभी ये यू नो एंडोर्समेंट्स किया नहीं. और वो क्या है, तो जब इसी हर आई बिलीव इन changing with time, and there was a time when जब ये endorsement जब लोग एक्टर्स करते थे, बहुत कम लोग करते थे. जैसे यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद और बच्चन साहब भी नहीं करते थे. तो मैंने बोला इन लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं. So you know, it is like that. So I just wanted to be as
pure, as exclusive, and give myself totally to my filmmakers and to my directors. और जब मेरा कोई promo या trailer आए तो एक freshness हो वो ट्रेलर में, एक promo में या पोस्टर लगे, चाहे वो, इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ माय लॉन्जेविटी, दैट आज मैं भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक ही हूँ, तो दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस। इंटरनेशनल तौर पे जो अवार्ड दिया जाता है तो वो एक सराहनीय हो जाता है, तो अपने देश में जो अवार्ड मिलते हैं उसको कब इतनी विश्वासार्हता प्राप्त होगी, ऐसा आपको लगता है? As they say, the grass is always greener, क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपको पता नहीं कि वहाँ क्या होता है, तो जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज यहाँ होती है वहाँ मेरे ख्याल से कभी कभी इससे भी ज़्यादा भी होती है, कि इस साल भी ऑस्कर में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन सर्टन they've not been fair, there's not been they've been not been fair to the, it's not been that diverse in their choice of nominations, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लॉबिंग होती है, ये होता है वगैरह वगैरह, पर अल्टीमेटली आप देख लीजिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस साल मुझे अवार्ड मिला है, मगर मुझे कितने सालों के बाद मिला है, मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे अवार्ड मिले, तो जी भी मुझे मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे याद ही नहीं मुझे कब लास्ट अवार्ड मिला था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जेन्युइन होगा ना कि क्यों मुझे नहीं मिला। मैं काम हर फिल्म में अच्छा करता हूँ, मुझे बता दीजिए कि कौन सी फिल्म मैंने अच्छा काम नहीं किया, शायद सामने अच्छा काम नहीं किया, या जितने भी हमारे कलाकार, ये अमित जी हैं या कितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो हर साल अच्छा काम करते हैं, मगर हर साल हमें अवार्ड तो मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं देयर इज सर्टन काइंड ऑफ इंटेग्रिटी इन दी अवार्ड्स एंड, और जैसे कि कहते हैं कि हमें उसी, क्योंकि आप वहाँ लॉस एंजलिस में नहीं हैं और आप वो अमेरिका में नहीं हैं, और जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ भी हर किस्म की कंट्रोवर्सीज होती है हर अवार्ड से पहले, कुछ जो लोग जीतते हैं उनको लगता है नहीं ये जेन्युइन है, जो नहीं जीतते हैं वो लगता है कुछ गड़बड़ है। शाहिद, आपके सामने क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो क्या शानदार प्लान होने वाला है आपकी? यार सब तफरी वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास ही सबने रिक्वेस्ट दी हुई है, चिट्स लेके बैठे हो तुम। ओहो प्रिया जी, आपका सवाल तो रह गया, वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन, वो सवाल पूरा नहीं हुआ था, आप पूछिए सर जी, वैलेंटाइंस डे पे क्या होगा? कुछ शानदार प्लान किया है आपने? अनिल जी, आप ये, सोनाक्षी is saying this is the best question. I think Sonakshi, you must answer it because best things should come to you. You deserve the best things. So here's the best question. I am a married man. मेरा छोड़ तू अपना बता. What are you doing? Sir, हाँ जी, क्या? what are your plans for Valentine's Day? Well, when is it? अच्छा, 14th. No. Neerja's releasing on 19th February. 19th February. So 14th. Obviously, it's a Valentine's Day. I'll take my wife out and be nice to her. And you're supposed to give her a gift or something. I'll take my wife. I'll be nice to her, and you're supposed to take a gift or something. I should have said that. I'll be shot dead when I get back home. But yeah. We'll do wonderful lovey-dovey things. Me on my own and Anilji on his own, and I don't know about Sonakshi and Kriti. हैं? आप ऐसे करो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। आप कुछ Thank God. अगला सवाल। Hi Shahid, Preeti from Jaipur. Hello Preeti. Everybody's from a different city today. I'm very intimidated by this. Yes. Okay. Yeah, the diversity. Okay. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी। कि जो वल्गर वर्ड्स हैं वो एक टाइम तक सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन जो प्लेटफॉर्म है वहीं तक सीमित रहते थे, अब वही आप चीज़ें फिर से पूछे, मैं मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रही हैं। जो वल्गर वर्ड्स होते हैं वो वल्गर वर्ड्स, हाँ जी। वो स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडियन शोज तक ही सीमित रहते थे, अब वो चीज़ें और इस तरह के अवार्ड फंक्शंस में भी आने लगे हैं। हमने कहाँ एक भी वल्गर वर्ड यूज किया है यहाँ पे? सर आप पहले एक बार पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। यस मैम, सॉरी। जी। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम जीत सीने अवार्ड रहने Okay. I think her question was whether it is okay to
take stand-up comedy with a little vulgar twist onto the award stage. Is that okay or not? I think was her. Well, I personally would not support the use of vulgar language. I'm personally not very comfortable with it. और अब तक आप अब भी upset हैं. I don't know. I think the guy next to us stole the mic or something. But नहीं, हम vulgar words नहीं use करेंगे. आप upset मत होइए. अब तक मैंने कभी use नहीं किए हैं और आगे की भी कोशिश यही रहेगी कि हम ना करें. और आपका सवाल बहुत valid है कि I think there should be a little bit of सेंसिटिविटी एक्सरसाइज या एक फ़िल्टर होना चाहिए. और आई थिंक वो मोरालिटी का फ़िल्टर है, तो बहुत पर्सनल चीज़ है. कुछ लोगों को थोड़ा ओपनली बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, दे फाइंड इट वेरी ह्यूमरस. कुछ लोगों को वो चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं. तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन विच होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबडी. आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फाइंड इट फॉर देमसेल्व्स. एंड आई थिंक वी हैव द राइट काइंड ऑफ सेंसर बोर्ड्स wherever required कि वो गलत चीज़ टेलीकास्ट ना हो. बट at Zee Cine Awards we will speak very nice, sweet, lovely, wonderful words and also try to entertain you. Hi Sonakshi and Kirti Bhavna here from Mumbai. Hi. I'm from Zee News. How excited you guys are for Zee Cine Awards, and आप और कीर्ति क्या कुछ करने वाली है performances, what all songs, क्या कुछ I'm plan actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage, and I think it's a different kind of energy that comes into me when I'm on stage. So I'm really excited, and yes, I'm going to do something different in this act as well. It's going to be a lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love, and what I'm also really looking forward to is his performance the most. Our choreographer Marzi, he came to my house right after he went to his, and he had so much energy in him. I was like, Marzi, what have you eaten and come? He's like, I went to AK's house. He's got so much energy. I'm fully pumped up. I was like, bas, ho gaya. Nobody's going to look at us now that he's performing. So that. ये ऐसे ही मेरे शो को हाइप कर रहे हैं, मेरे आइटम को हाइप कर रहे हैं, मेरे एंट्री को Item, you're doing some item इनकी number. तारीफ और मेरी तारीफ नहीं हो. अरे आप यार क्या जितना क्या सोचा था hype उतना है हो? नहीं. ऐसा मत करो यार. Don't hype it so much. Please, you know very well. Sorry, Kriti, that on was your a question to performance. me also. I didn't Yeah. realize. It's actually my first Zee Cine Award that I'm even attending, so I'm actually very excited for that too. And of course, dancing is something that I have always loved, even as a kid. So it's something that really makes me happy. And again, this act is going to be very special. I really like their approach this year. I mean, we were talking about what we're going to say when we're hosting the show, and they're saying that, you know, unlike some award functions sometimes where you feel like anybody who attends gets an award, this time we're not going to do that. We're going to try and be as authentic as we can and give awards to people who deserve them. And because it's in Bombay, maybe the right people will come and the right people will get their awards, unlike just the people who travel. So I think that's a really nice approach because, of course, there are so many awards and there's so much conversation about what is deserving and what is not, and whether there's lobbying like Anil sir was saying and there's not. So it's nice to put a thought like this out there, which says that let's give awards to people who are deserving and not just because people who come. So I think that's a really nice thought, and that's something that I felt was very exciting for the entire Zee network to think of. It shows a lot of integrity and it shows good intent. I mean, you're trying to say something nice. So I really like that. So I think that makes Zee Awards very special this year. And of course, I'm hosting with Karan Johar, who's not here, who's in New York. We miss him. So I'm hosting for the Zee network for the first time. So I'm always excited to host.